हमारा जो आज का अगला टॉपिक है उसका नाम है भौतिकी नियमों की प्रकृति। भौतिकी नियमों की प्रकृति, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। अब इसमें क्या बताया गया, इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग ये जानते हैं कि भौतिक विज्ञान के जितने भी सिद्धांत, जितने मूलभूत सिद्धांत हैं, वो सार्वत्रिक किसी भी जगह इसे अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन कुछ भौतिक राशियां इनमें ऐसी होती हैं कि जो समय के साथ अपने आप को परिवर्तित कर लेती हैं, और उनमें से कुछ राशियां ऐसी भी होती हैं जो समय के साथ अपने आप को परिवर्तित नहीं करती। अब ऐसी राशियां जो समय के साथ अपने आप को परिवर्तित नहीं करती हैं संरक्षित राशियां कहलाती हैं, और जिस सिद्धांत के आधार पर अपने आप को ये संरक्षण रखने का कार्य करती हैं उन्हें संरक्षण का नियम कहा जाता है। तो ये एक थ्योरेटिकल प्रोसेस है जिसको हम लोग जो है थोड़ा पहले लिख लेंगे, उसके बाद फिर समझेंगे। तो इसमें लिखना क्या है, हम लोग ये जानते हैं कि भौतिक विज्ञान के समस्त नियम के मूल सिद्धांत सार्वत्रिक हैं, अर्थात इन्हें किसी भी स्थान पर लागू किया जा सकता है, किंतु इस प्रक्रिया में कुछ भौतिक राशियां समय के साथ परिवर्तित हो जाती हैं, और कुछ राशियां ऐसी भी हैं जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। तो ऐसी राशियां जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती संरक्षित राशियां कहलाती हैं। संरक्षित राशियां कहलाती हैं। तथा वे सिद्धांत
जिस आधार पर ये राशियां संरक्षित रहती हैं, संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन इसको कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि जब भी कोई भौतिक प्रक्रिया होती है, कोई भौतिक परिघटना घटती है, तो उसमें से दो प्रकार की राशियां हमारे सामने आती हैं। पहली तो वे राशियां जो समय के साथ अपने आप को बदल देती हैं, परिवर्तित कर देती हैं, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में उनका रूपांतरण हो जाता, तथा दूसरी वे राशियां जो समय के साथ भी अपने स्वरूप को परिवर्तित नहीं करती। अब ऐसी राशियां जो परिवर्तित नहीं अपने आप को कर रही हैं, वो किसी सिद्धांत के आधार पर ही कर रही होंगी। तो ऐसे सिद्धांत जिनके आधार पे वो स्वयं को संरक्षित रखती हैं, ऐसे सिद्धांत को क्या कहते हैं? संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। कुछ संरक्षण के सिद्धांत निम्नवत अभी दिए जा रहे हैं, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो संरक्षण का सिद्धांत कहने का मतलब ये है कि ऐसा भौतिक प्रक्रिया हो रहा है जिसमें कोई भी चीज समय के साथ अपने आप को बदल नहीं रही है, वह हमेशा हमें उसी रूप में प्राप्त होती है जिस रूप में हमने उसको पहले लिया था। तो आइए अब हम लोग अध्ययन करेंगे संरक्षण के कुछ सिद्धांतों का। उनमें से पहला जो सिद्धांत है संरक्षण के सिद्धांतों में, जो पहला सिद्धांत है वो है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जैसा कि अभी इससे पहले वाले टॉपिक में अभी आपको बताया था मैंने कि भौतिक विज्ञान के दो कार्य क्षेत्र हैं, जिसमें से पहला था माइक्रोस्कोपिक यानी कि स्थूल, और उसमें आया था एक शब्द यांत्रिकी। वही यांत्रिकी ये है। इस यांत्रिकी के अंतर्गत हम लोग गतिमान पिंडों, स्थिर पिंडों इत्यादि की चर्चा करते हैं। तो ये कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम ये कहता है कि अगर संरक्षी बलों के अंतर्गत, कौन से बलों के अंतर्गत? संरक्षी बलों के अंतर्गत। संरक्षी बल से क्या तात्पर्य है कि सभी प्रकार का बल किसी एक ही बिंदु पर लग रहा हो और नष्ट ना हो। तो संरक्षी बलों के अंतर्गत अगर किसी पिंड पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, किसी प्रकार का बाह्य बल ना काम करे, तो उस पिंड की समस्त यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है, स्थिर रहती है। तो इस सिद्धांत के आधार पर हम लोग लिखेंगे संरक्षी बलों के अंतर्गत
संरक्षित बलों के अंतर्गत गति करते हुए किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा मतलब किसी पिंड में दो ही प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, या तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी या तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। सदैव नियत रहती है। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम में हम लोगों ने देखा कि अगर किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल संरक्षी हैं, कंजर्वेटिव हैं, तो उस पिंड की समस्त मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वह सदैव क्या रहती है, नियत रहती है। अब हम लोग दूसरा नियम पढ़ेंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इस नियम के अंतर्गत किसी आइसोलेटेड सिस्टम या विलगित निकाय जिसको हम लोग कह सकते हैं, उसकी कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे किसी विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम की कुल ऊर्जा संरक्षित अथवा नियत रहती है। इस प्रकार से कुछ और सिद्धांत दिए गए हैं जिनको हम लोग आगे के पाठ्यक्रमों में शामिल करेंगे, तो उनका नाम ही जो है आप जान लें। तो सारे नाम अब मैं यहां आपके सामने लिख दे रहा हूं, जिसमें से पहला अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका नाम था यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तीसरा जो संरक्षण का नियम है वह है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटा। नेक्स्ट है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा।
नेक्स्ट है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट है आवेश संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। तो इस प्रकार से हम लोग भौतिकी के नियमों की प्रकृति में यह देखते हैं कि भौतिकी के जो मूल नियम, जो मूल सिद्धांत, वह हर जगह लागू होते हैं, सार्वत्रिक है, ब्रह्मांड में कहीं भी आप इसे लगा सकते हैं। और कुछ भौतिक राशियां ऐसी भी होती हैं जो समय के साथ अपने आप को परिवर्तित कर लेती हैं। धन्यवाद।